नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अपूर्वा और आप सबका स्वागत करती हूं हमारे आज के फेसबुक लाइव सेशन में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है माइग्रेन मैनेजमेंट, ट्रिगर्स, ट्रीटमेंट्स एंड रिलीफ स्ट्रैटेजी। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे एक्सपीरियंस न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर सौम्या एच मित्तल, जो इस फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हो तो प्लीज अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें और हम उनको आंसर करेंगे। डॉक्टर सौम्या, वेलकम टू द शो। पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे इस लाइव सेशन में होगा वो ये रहेगा। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। माइग्रेन क्या होता है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हेडेक? देखिए, सर दर्द जो है वो शायद सबसे कॉमन सिम्टम है जो किसी ना किसी को कभी ना कभी हमेशा सर में दर्द हुआ है। अब हल्का फुल्का सर में दर्द कभी हो गया, कभी सर्दी जुकाम से हो गया, तो वही काम सर दर्द है ना। माइग्रेन का सर दर्द बार बार आता है और बार बार परेशान करता है और धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अब इसके सिम्टम कॉमन जो हेडेक होता है उससे थोड़े से फर्क होते हैं कि जो कॉमन हेडेक होता है वो थोड़ा सा भारीपन सा लगता है, कुछ चीज सी लगती है। यहाँ पे जो कॉमनली हेडेक होता है माइग्रेन का, उसमें आपको एक साइड, किसी भी साइड हो सकता है, ऐसे टप 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 का हेडेक होता है, जैसे कुछ नस सी चल रही हो। और इसके साथ फिर बाकी सिम्टम भी होते हैं, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना या धूप से आवाज से भर जाना, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, कोई परफ्यूम लगा के निकल जाए तो उससे एकदम से हेडेक आ जाना। ये सारे सिम्टम हमें साथ में हेडेक में मिलते हैं जो अगर माइग्रेन के साथ हो। और ये माइग्रेन का दर्द कम से कम 4 से 6 घंटा चलता है, कभी कभार 3-3 दिन तक चलता है। कुछ लोग होते हैं जिनको महीने महीने भर हर रोज माइग्रेन का हेडेक होता है। तो काफी कॉमन बीमारी है और बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट है। थैंक यू डॉक्टर सौम्या। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, माइग्रेन होने के मेन कॉजेज क्या ट्रिगर करता है? क्या ये जेनेटिक भी हो सकते हैं? पहले बात, जो ट्रिगर्स, तो बहुत सारे ट्रिगर होते हैं। जो कॉमन ट्रिगर्स होते हैं मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, जैसे कॉफी हो गई, चाय हो गया, धूप से हो गया, आवाज से हो गई, स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गई, नींद की कमी हो गई, एसिडिटी हो गई। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। फास्ट फूड है, पनीर है, चाइनीज फूड है। बट सबसे बड़ी चीज है कि माइग्रेन के लिए जो ट्रिगर है वो हर आदमी को अपना इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं हूं, हो सकता है मुझे कॉफी पीने से हो जाए, हो सकता है आपको कॉफी पीने से आराम आए। तो हर आदमी को अपना माइग्रेन का ट्रिगर इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, अपना ढूंढना पड़ेगा कि मुझे किस चीज से हेडेक ट्रिगर हो रहा है। दूसरी चीज जेनेटिक, बिल्कुल इसमें जेनेटिक कंपोनेंट है। बहुत कॉमनली देखा गया है कि माइग्रेन में अगर हेडेक है किसी को तो उसको फैमिली हिस्ट्री है, उसके जेनेटिक जो फैमिली, डायरेक्ट फैमिली जो है उसमें किसी को हेडेक की हिस्ट्री निकलती है। जरूरी नहीं है कि 100% हो, पर ऑलमोस्ट 70-80% लोगों को हेडेक की एक फैमिली हिस्ट्री होती है कि किसी को था। अब कुछ लोग उसको माइग्रेन डायग्नोज कर चुके होते हैं, कुछ लोग उसमें डायग्नोसिस तक नहीं पहुंचे होते, पर हाँ एक हेडेक की हिस्ट्री जरूर मिल जाती है। थैंक यू डॉक्टर सौम्या। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे रहेगा, थर्ड क्वेश्चन, आपने अभी बताया हमारे कौन कौन सी चीज़ें ट्रिगर्स कर सकते हैं, सबके लिए सेम नहीं रहते हैं। ऐसे ही मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रेस और लाइफस्टाइल को लेके। क्या ये दोनों भी कहीं ना कहीं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे माइग्रेन को और ट्रिगर करने में, और इसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, स्ट्रेस डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है और एक ऐसा चीज है स्ट्रेस जो आज की डेट में, आज की लाइफ में हर एक को है। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको ये बोल सके कि आज की डेट में उसको स्ट्रेस नहीं है। और ये स्ट्रेस हमेशा हमारा हेडेक बढ़ाता है, क्योंकि थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, ट्रिगर्स हैं, उसमें एसिडिटी हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, थोड़ा बहुत ही हमेशा उस चीज को अफेक्ट करता है। नींद ना आना, तो वो चीज होती है। स्ट्रेस अपने आप में, बिना एसिडिटी के, बिना नींद की कमी के, अपने आप में एक हेडेक को ट्रिगर करने का सिम्टम, एक रिस्क फैक्टर है। कॉमनली जो है आपका टेंशन है, वो आपको एक टेंशन टाइप हेडेक में ज्यादा कॉमनली मिलता है। पर टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन अक्सर एक साथ ही देखने को मिलते हैं। काफी पेशेंट्स होते हैं जिनको टेंशन टाइप हेडेक भी होता है, माइग्रेन भी होता है। तो दोनों ही डिजीजेस काफी बार एक साथ चलती हैं और दोनों में ही स्ट्रेस एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है। थैंक यू डॉक्टर सौम्या। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लोग अक्सर माइग्रेन को समझते हैं कि एक बहुत छोटी सी तकलीफ है, लेकिन ये लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर सकती है। मैं ये चाहती हूँ कि आप इस पे थोड़ा सा लाइट शेड करें। देखिए, होता ये है कि जब माइग्रेन स्टार्ट होता है, हेडेक स्टार्ट होता है,
तो ज़्यादातर लोगों को थोड़ी देर को होके ख़त्म हो जाता है या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। पर अगर इसको हम प्रॉपरली डायग्नोस ना करें, ट्रीटमेंट ना करें, तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात, हेडेक बहुत सारी बाकी बीमारियों का भी एक सिम्टम है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया, ब्रेन इन्फेक्शन हो गया। तो इन सब में भी एक जो हेडेक है वो एक सिम्टम होता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि जो हमारा हेडेक है वो सिर्फ माइग्रेन है या कुछ और है। अब हमने बोला सिर्फ माइग्रेन, तो सिर्फ माइग्रेन हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हो कि बाकी चीज़ें जानलेवा हो सकती हैं। माइग्रेन अपने आप में जानलेवा ना सही पर बहुत परेशान करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं जो 30 दिन महीने में उनको सर में दर्द हो रहा है, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, घर पे कुछ फंक्शन है वहाँ पे नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, लेडीज में ज़्यादा होता है, कुकिंग नहीं हो पा रही है। सॉरी। अब आप देखिए, अगर कोई आदमी काम पे नहीं जा पा रहा, घर में कोई लेडी है वो खाना नहीं पका पा रही, तो फैमिली कैसे चलनी है? तो डेफिनेटली एक लेवल पे आके माइग्रेन अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट सिम्टम्स ना होने के बावजूद एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और यही चीज़ है जिसको बहुत लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कुछ नहीं, हेडेक ही है, दवाई खा के आराम आ जाएगा। बट इसकी वजह से वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को मिस कर जाते हैं कि फंक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, धूप में नहीं जा पा रहे हैं, लोग अवॉइड करने लगते हैं ये चीज़ें। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे आपको अब क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है। थैंक यू डॉक्टर सौम्या। डॉक्टर सौम्या, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, हम माइग्रेन की क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें एक क्लासिफिकेशन में ऑरा एंड नॉन ऑरा टाइप ऑफ माइग्रेन होता है, तो इनका डिफरेंस क्या होता है? कुछ सिम्टम्स होते हैं ऑरा में जो हेडेक होने से पहले चालू हो जाते हैं। हम हेडेक को कॉमनली सिफाल्जिया बोलते हैं, और ये इसेफाल्जिक सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को घबराहट सी होने लगेगी 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, उसको एक हल्का सा उल्टी सी फीलिंग होने लगेगी, हाँ, एक्साइटमेंट सा होने लगेगा या डिप्रेशन सा होने लगेगा। तो बहुत अलग सिम्टम होते हैं जो बिना हेडेक के होते हैं और हेडेक से पहले चालू हो जाते हैं, तो ये ऑरा में फिट होते हैं और ये एक हमें आइडिया देते थे कि हमें होने वाला है। ट्रीटमेंट वाइज जो है इसमें एक अलग वो आता है कि माइग्रेन विद ऑरा में हम थोड़ा सा अगर जल्दी ट्रीटमेंट ले लें तो हो सकता है हमें हेडेक ना डेवलप करे। माइग्रेन विदाउट ऑरा में ये है कि वो सीधा हेडेक ही स्टार्ट होता है, तो आपको उसी समय आपको एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। थैंक यू डॉक्टर सौम्या। डॉक्टर सौम्या, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अक्सर लोगों को किसी भी टाइम पे जो माइग्रेन का अटैक आ सकता है, और इस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए अगर किसी को हो रहा है, हमें तुरंत रिलीफ चाहिए, तो आप क्या फर्स्ट एड मेजर्स बता सकते हैं हमारे आज जो लोग ये लाइव सेशन देख रहे हैं उनको? देखिए, सबसे कॉमन चीज़ हमेशा यही होती है कि आपको एक पेन किलर लेनी है जिससे हेडेक आपका स्टार्ट होता है। अब हेडेक में पेन किलर में आपको कौन सा पेन किलर लेना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को पेन किलर सूट नहीं करते हैं, तो यू हैव टू बी सेलेक्टिव फॉर दोज पीपल कि हाँ, हमें ये वाली दवाई सूट ही नहीं कर रही, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि कौन सा पेन किलर सूट कर रहा है। बट फर्स्ट लाइन पेन किलर इज कि हेडेक के लिए है कि आप पेन किलर लो, और इसमें बेटर रहता है कि जितना जल्दी ले लें। ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं दे टेक इट लेट कि हमारे पास दवाई तो है पर हम कोशिश करते हैं कि ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में एक बार सर दर्द भर जाए फिर उसके बाद पेन किलर लें तो आपका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आने वाला है, उतना बेहतर नहीं मिलने वाला आपको इफेक्ट। तो डेफिनेटली अगर आपको हेडेक चालू हो रहा है, बेटर है कि आप तुरंत एक पेन किलर ले लिए। चॉइस ऑफ पेन किलर जो भी रहता है, बट जितनी जल्दी आप ले लोगे उतना जल्दी आपको आराम मिलेगा उसमें। थैंक यू डॉक्टर सौम्या। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हम एक माइग्रेन पेशेंट को क्या दे सकते हैं, और जैसे हमने बात करी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो हम माइग्रेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये एक्यूपंक्चर्स जो होते हैं आपके, और जो आपका डाइट होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके ट्रीटमेंट के दौरान? देखिए, हेडेक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमने कहा पेन किलर, बट एक लेवल पे हेडेक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। जब वो हेडेक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है तो हमें प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करनी पड़ती है। प्रोफाइलैक्सिस क्या होती है कि हम एक आपको रेगुलर मेडिसिन देते हैं जो आपको रोज़ खानी है। तो इस प्रोफाइलैक्सिस का इम्पोर्टेंस ये होता है कि हम इसमें जो हेडेक की इंटेंसिटी है या हेडेक की इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी है, दोनों में से कोई चीज़ कम हो, या अगर हो तो दोनों ही कम हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी कम करना और हेडेक की पेन की इंटेंसिटी कम करना, दोनों के लिए हम एक मेडिसिन देते हैं जो आपको रेगुलर चलता है।
इसके बाद भी जब आपको हेडेक होता है तो फिर आपको पेन किलर लेना पड़ता है। पर ये जो चीज़ है कि पूरे महीने आप पेन किलर खा रहे हो, वहाँ पे हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखता है, क्योंकि पेन किलर के अपने किडनी के, लिवर के साइड इफेक्ट्स होते हैं, पेट में अल्सर्स बनते हैं, तो वी हैव टू अवॉइड पेन किलर जहाँ तक हो सके। तो प्रोफाइलैक्सिस आपको, आपकी बॉडी को भी सेफ रखता है और आपके लिए एक बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अब बात आती है हमारी बाकी एडजंक्टिव थेरेपी की, एक्यूपंक्चर की, डाइट कंट्रोल की, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, बट एक लेवल पे वी कैन नॉट बी वेरी वेरी श्योर कि हाँ हम काम करेगा ही करेगा, तो उस लेवल पे आपको मेडिसिन पे आना ही पड़ता है। बट यस, ये प्रोफाइलैक्सिस कोई भी अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट, जैसे हमारे यथार्थ हॉस्पिटल में हमारे पास पूरी न्यूरोलॉजी की टीम है, तो दे कैन रियली डू वंडर्स फॉर यू। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस हैं जो हम दे सकते हैं, एंड दैट रियली रियली हेल्प्स। तो इस चीज़ को कभी ये छोड़ के नहीं सोचना चाहिए कि हेडेक ही तो है, माइग्रेन ही तो है, वो चीज़ को लाइट नहीं लेना। जिसको हो रहा है वो बहुत परेशान है। एक्यूपंक्चर्स को हम अपने मेडिकेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, आप ये बताना चाहते हैं? बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम है। बट क्या एक्यूपंक्चर अकेले हेल्प कर पाएगा? दैट इज दैट इज सब्जेक्ट। थैंक यू डॉक्टर सौम्या। डॉक्टर सौम्या, बात करते हैं डेली रूटीन के बारे में। माइग्रेन पेशेंट्स के डेली रूटीन में क्या चेंजेस ऐसे आना आप लाने को बोल रहे हैं या उनको लाना चाहिए, जिससे उनके माइग्रेन के जो एपिसोड्स हैं वो ड्रास्टिकली थोड़े से कम हो जाए या उनको रिलीफ मिले? देखिए, सबसे ज़्यादा तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। हमने रिस्क फैक्टर्स की बात करी, तो आपकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं दे हैव टू बी अवॉइडेड, और काफ़ी सारी ये रिस्क फैक्टर्स आपकी हैबिट में होते हैं। सुबह उठ के कॉफ़ी पीना, चाय पीना, या स्पाइसी फूड खाना, ये आपकी हैबिट में है कि आप सुबह उठते कि चाय या कॉफ़ी लोगे। अब अगर वो आपका ट्रिगर है तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। एक रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल के, आप थोड़ा वॉक पे जा रहे हो, आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हो, ओवर ईट नहीं कर रहे हो, एक स्लीप पैटर्न आपका अच्छा होना चाहिए। रात को सोते समय आप मोबाइल देख के ना सोएं, आधे घंटे 2 घंटे पहले आपका मोबाइल बंद होना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू स्लीप कंफर्टेबली। आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, कि आप एक बार सो गए उसके बाद आपका बेड कंफर्टेबल है, ताकि आप रात में नहीं जग रहे हो, बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है, वॉइसेस नहीं है, म्यूजिक नहीं है, ताकि आपकी जो स्लीप है दैट इज गुड। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी अच्छी नहीं है तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट। आपका फूड पैटर्न हैज टू बी टाइमली, कभी जल्दी खा रहे हैं, कभी लेट खा रहे हैं, कभी कुछ खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, कभी नॉर्मल खाना खाया, तो वो फूड पैटर्न भी आपका रेगुलर होना चाहिए। तो एक रेगुलरिटी कि आपका क्या पैटर्न है, दैट शुड बी मेंटेन्ड। रेगुलर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेगुलर पैटर्न का मतलब ये नहीं कि भाई हम तो रोज फास्ट फूड खाते हैं, रोज फास्ट फूड खाते रहेंगे। इट हैज टू बी अ हेल्दी डाइट, इट हैज टू बी गुड स्लीप क्वालिटी, इट हैज टू बी, जो आपका ट्रिगर है दे शुड बी अवॉइडेड। तो ये सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में इंक्लूडेड होनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर सौम्या। बात करते हैं माइग्रेन में एज ग्रुप्स की। हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप के पेशेंट्स रहते हैं। आपके अकॉर्डिंगली माइग्रेन कौन से एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? अडल्ट, टीनेजर्स या बच्चों में, किस में ज़्यादा रहता है? और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, क्या वो सब तीनों के लिए सेम रहता है या वो अलग चेंज रहता है, उसमें चेंजेस होते हैं? देखिए, माइग्रेन इतनी कॉमन चीज़ है कि बच्चों से लेके एडल्ट्स से लेके एल्डरली, कोई भी एज ग्रुप इसमें छूटा नहीं है। बच्चों को भी है, 5-5 साल 4-4 साल के बच्चों को हेडेक हो रहा है, एडल्ट्स में तो है ही है, और एल्डरलीज में भी स्टार्ट होता है। यूजुअली एल्डरली में स्टार्ट होने से पहले वो बीच में कहीं पे हो चुका होता है एडल्ट लाइफ में, तो वी हैव अ क्लू कि हाँ माइग्रेन है, बट ऐसा नहीं कि नहीं होता। मेडिसिन की बात करें तो डेफिनेटली हमें एज ग्रुप के हिसाब से मेडिसिन का ग्रुप और मेडिसिन की डोज फर्क करनी पड़ती है। पीडियाट्रिक डोजिंग बिल्कुल फर्क होती है बच्चों की, दे हैव टू बी लेस, वो सेम डोज नहीं ले सकते जो एडल्ट्स लेते हैं। एडल्ट्स में हमारे पास एक चॉइस ऑफ ड्रग्स थोड़ा सा ज़्यादा ओपन होता है कंपेयर टू एल्डरली, क्योंकि एल्डरली में शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट कंडीशन ये सब इंक्लूडेड होती हैं, कोमॉर्बिडिटीज होती हैं वो, और बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि क्या है। अस्थमा किसी को है तो ये हम प्रोफाइलैक्सिस की बात कर रहे थे, ये दवाइयाँ हमें देख के देनी होती है, क्योंकि कोई दवाई आपकी मान लिया अस्थमा के साथ रिएक्ट कर रही है तो आपको वो चीज़ परेशान करेगी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कौन सी डिजीज को साथ में लेके चल रहे हैं।
तो उसी बीमारी के हिसाब से हमें अपना चॉइस ऑफ ड्रग लेना पड़ता है और उसी हिसाब से आपको मेडिसिन मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो हर पेशेंट को, मैं हर एज ग्रुप में मैं हर पेशेंट को बोलूँगा कि हर पेशेंट के लिए हमें माइग्रेन की थेरेपी इंडिविजुअलाइज करनी पड़ेगी, तभी एक अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलता है। थैंक यू डॉक्टर सौम्या। आते हैं हमारे सबसे आखिरी सवाल पे आज। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो माइग्रेन से पेशेंट्स हैं या उनके परिवार जो पीड़ित हैं, उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होगा आज, टेक अवे मैसेज की कैसे आप उसको मिनिमाइज करेंगे उनकी परेशानियों को अपने मैसेज से? देखिए, मैं इसमें एक से थोड़े से ज़्यादा मैसेजेस दूंगा। पहली बात, माइग्रेन को लुक ना छोड़े ना, इसको ये ना सोचे कि छोटी मोटी बीमारी है, उसको आपको ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है। जिसको पेन हो रहा है वो बहुत पेन में है, आपका जो फैमिली मेम्बर माइग्रेन में है, हेडेक में है, वो इमिटेट नहीं कर रहा, वो टाइम पास नहीं कर रहा है, वो बहुत पेन में है। और पेन, दूसरा मैसेज है कि हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आपको सिर्फ अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। तो उसके लिए आप एक बस न्यूरोलॉजिस्ट को आपको जाके मिलना है, आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो सकता है एंड पेशेंट्स बहुत अच्छे स्टेटस में आता है। आपकी पेशेंट की लाइफ अगर कंफर्टेबल होगी तो फैमिली प्रोसीड करेगी। थैंक यू डॉक्टर सौम्या। डॉक्टर सौम्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमारे व्यूअर्स को ये लाइव सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और आपके जितने भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आपको डॉक्टर साहब ने बताया है, अगर आप ऐसा कोई भी इशू फेस कर सकते हैं तो हमारी टीम से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप उसको लिख के भेजिए हमें। थैंक यू सो मच।